दिल्ली न्यूज। देखो सलीम भाई, देखो ये फिर बात दोहराता हूं, वारिस भाई, आप अगर ये बात करोगे ना कि भाई एक ये बात मैं कुछ नहीं आपको होगा, बताता हूं, ये नहीं होगा, ये आप कैसा, एक चीज ना क्या अपने दिमाग से पहले हमारी चीज नहीं हो पा रही है सुनो। तो दूसरी चीज के लिए रेडी। अरे हम मुसलमान हैं, मुसलमान की आप एक जज्बात चीज ही पहले वाला। अपने दिमाग में समझ लो। अरे हमको नहीं निकालने का, हमारा हक है। और जब पुलिस आती है तो वारिस भाई मुमरा में, हाशिम भाई इधर नहीं, झूठ बात, वो नहीं, झूठ बात, पब्लिक पुलिस के सामने फेस करेगी। कि आप जब बोलते हो, कोई भी मुस्लिम नेता खड़े रह के स्टेज पे बोलता है कि मैं आप निकालने नहीं दूंगा, तो ये मुसलमानों को क्यों नहीं समझाया जाता है कि मुंबई पुलिस नॉन मुस्लिम पे भी कार्रवाई करे। ये है कि ठीक है अपने पे ज्यादा हो रही है, ये ठीक है, ये बात हो रही है, प्रेशर है कि इंटरनल पॉलिटिक्स की बात करो। इसमें कांग्रेस लोग ने भाई वो कर लिया कि हम नहीं है, कांग्रेस लोग नहीं है, वो तो खैर वो उनसे पूछा जाएगा। नहीं है मतलब नहीं आई ना, कल मीटिंग में नहीं थी, आज भी नहीं थी। आप बोलते हो कि भाई मुसलमानों के खिलाफ जुल्म हो रहा है, ये हो रहा है, संविधान के खिलाफ जा रहे हैं, मगर ये बात क्यों नहीं बताते कि हमारे मुंबई पुलिस कमिश्नर 48 मंदिर और गिरजाघर के भी वीडियो वो निकाले, और आने वाले वक्त में जो भी प्रोग्राम जाएंगे उसमें बहुत सख्त रहेगी। मैं अगर वारिस पठान, मुस्लिम नेताओं की कमजोरी मैं बोल रहा हूँ वारिस पठान सर, आपकी नेताओं की कमजोरी कि आप जा रहे हो डेप्यूटी सीएम के पास, उनके ही पार्टी के 4 लीडर जा रहे हैं और उनकी बात नहीं सुनी जा रही है, तो इससे कमजोरी का पता चलता है। क्या लेके जाएंगे आप ये जो एनसीपी के जो भी एनसीपी अजीत पवार के जो नेता कल वहां थे, वो क्या मुंह लेके जाएंगे? कम से कम 40 मिनट मीटिंग हुई होगी, सेफ क्यों कर? डेप्यूटी सीएम महाराष्ट्र के पास अगर मुस्लिम डेलीगेशन एक उम्मीद से लेके आता है, उन्हीं के पार्टी के नेता ही जाते हैं, तो ये आगे जाके हमारी कौम को क्या जवाब देंगे जब वोट मांगने जाएंगे? तो क्या होंगे मेरे साइन करके आ रहे भाई? आप लोग ने गए ना, खाना पूरी कर दिए, दिखा दिए कौम को, ये देखो जाके आए, ये कोई खाना पूरी ये दिखा दिए ऐसा कि हम लोग जाके आए, मीटिंग करके आए, कोई ये नहीं छोड़ते, सारे नेता का ये काम है। पॉलिटिकल बातें छोड़ो यार, घबराने की बात नहीं है। भाई ये पॉलिटिकल आप क्या चाहते हो कि मुसलमान निकल पड़े रास्ते? कौन बोला? हम तो आपको बोल रहे हैं, हम मुसलमान को थोड़ी बोल रहे हैं। हम तो गए ना, हम तो आपको बोल रहे हैं। पहले सीएम से मुलाकात की, क्या हो गया? पहले और मैटर तेज हो गया, उसके बाद कैसा मैटर तेज, और देखो अब उसके बाद ज्यादा हो गए, विक्रोली में मैटर हुआ, इधर हो रहा है, गौंडी में हुआ, कुछ भी है जा रहा है, कंप्लेंट करो, हकीकत है, वीडियो बताओ, हर जगह की तो वीडियो अभी बताइए कमिश्नर को, आप मेरे को वीडियो आपको पता नहीं, चलो लेके कमिश्नर के पास, देखो सर आपके बोलने के वीडियो कमिश्नर के पास के ऑफिस के नीचे से तो वाइट देते वो। आप ना मुस्लिम नेताओं खुद भी, क्योंकि आप भी खुद आप वो है ना, एक जो कमजोरी है उसको छुपा रहे हो। हर मुसलमान नेता अपना ऐप छुपाने के लिए दूसरे के लिए मदद कर रहा है। अब हाशिम आजमी लो, मैं बोलता हूँ, तुम तो नहीं बोल रहे थे, मैं बोल रहा हूँ, उनके सारे स्पीच है हमारे पास, लगाओ स्पीच। क्यों नहीं है तुम्हारे पास? आप बोलो, मेरे पास नहीं है। क्यों नहीं मालूम? जब उन्होंने ये बात उतार दो, आप लोग बोलते हैं नहीं हम बात करेंगे, डीसीएम के पास जाएंगे, ये जाएंगे, आप तो समझा के बोल सकते थे सर, थोड़ी सी लोकल लेवल पे। अगर ये मुस्लिम नेता ये इशू बढ़ाते नहीं तो ये लोकल पुलिस के लेवल पे ये मसला सर बढ़ जाता। दोस्तों, कल मदनपुरा की हरी मस्जिद, जिसको सुन्नी बड़ी मस्जिद कहा जाता है, जहाँ से चांद डिक्लेयर होता है, ईद का चांद हो, मुहर्रम का चांद हो, वहाँ से डिक्लेयर किया जाता है, एक ऐतिहासिक मस्जिद है अपने आप में मुंबई में। तो वहाँ पर कल जो है वहाँ के लाउड स्पीकर उतारे गए, बहुत पुलिस की फोर्स इतनी थी कि ऐसा लग रहा था कि कोई आर्मी आ गई, पब्लिक बहुत जमा हो गई थी। और जिसके बाद जो है आज सुबह जो है पूरी एक डेलीगेशन, मुस्लिम लीडर की डेलीगेशन अजीत पवार जी से मिलने गई थी। इसकी पूरी डिटेल हम रिपोर्ट एक दूसरे वीडियो में बनाएंगे क्या हुआ नहीं हुआ, कैसे मुस्लिम पॉलिटिकल लीडर्स एक मसले पे कहीं ना कहीं जो है अपना काम नहीं करवा पा रहे, वो एक दूसरी वीडियो में बनाएंगे। फिलहाल वारिस भाई से बात करते हैं, वारिस पठान। तो वारिस भाई, आज आप जो है डेलीगेशन गया था, तो जिसमें आप अजीत पवार से मिले, क्या बात हुई थी? देखिए, कल हमारा एक डेलीगेशन जो था, ये लाउड स्पीकर को लेके जो मुंबई के पुलिस वाले आए दिन मस्जिदों में जाकर उतार रहे थे, तो उस सिलसिले में सुनिए, कल येस्टरडे की बात कर रहा हूँ मैं, सिलसिले में महाराष्ट्र के जो उप मुख्यमंत्री अजीत दादा पवार से टाइम लिया था लोगों ने। उस डेलीगेशन का हिस्सा मैं भी था, हमारे एमएलएस थे, सोशल एक्टिविस्ट थे, कुछ उलेमा थे, सबने। तो कल जब हम अजीत दादा के पास गए तो उन्होंने हमारी बात को सुना और ये कहा कि ठीक है, मैं कमिश्नर से भी बात करता हूँ और डीजी से भी बात करता हूँ। उन्होंने कहा कि ठीक है, कल आप सुबह में आ जाइए 8:30 बजे। कितने बजे की बात है ये? कल शाम को तकरीबन 7 बजे की बात है। कौन कौन से एमएलए उसमें थे?
कि उसमें मैं कल जब मैं पहुंचा वहाँ पे 6:45 और जब हमारी अजीत दादा से बात हो रही थी तो मेरे साथ में वहाँ पर मौजूद थे नवाब मलिक साहब थे, सना मलिक थी, जिशान सिद्दीकी थे, मनोज जमशुटकर साहब थे, नसीम सिद्दीकी थे, जलालुद्दीन साहब थे और ये अपना कॉरपोरेटर है नजीब मुल्ला वो थे और काफ़ी लोग थे। एनसीपी अजीत दादा पवार की टीम थी। ये शिवसेना के थे जमशुटकर साहब, एक वो था MIM से मैं था वारिस पठान। अच्छा, एक लिस्ट बनी थी, आप मुझे स्टार्ट से हाँ, बताइए। वो लिस्ट जो हमारा मेरे को पूछा गया था, आप आएंगे मेरा 8 नाम दिन डाल पहले एक से चल रहा है जी। पहली मीटिंग में एक लिस्ट बनाई गई थी, उसके बारे में बताइए। वो मुझे पूछा था उससे, हम लोग जा रहे हैं ये तारीख को, वारिस भाई आपको आना कौन है। पूछा था आपसे? ये बड़ी मस्जिद के जो हमारे रईस भाई ट्रस्टी वगैरह जो लोग हैं ना, उन्होंने कहा था, मतलब ठीक है मैं आऊँगा। तो 24 तारीख को वक्त मुकर्रर किया गया था, उस वक्त के हिसाब से मैं पहुँच गया। कल की बात कर रहे हो? नहीं, जो स्टार्ट में मीटिंग नहीं, मुझे तो पूछा गया था वारिस भाई आप आएंगे ना, मैं बोला बिल्कुल। मैं तो उसके अंदर मीटिंग में थे ना, हाँ मस्जिद के अंदर भी एक मीटिंग हुई थी, सबको बुलाया गया था। मस्जिद के अंदर जो मीटिंग हुई थी वो पहले हुई थी जी, वही पूछ रहा हूँ उसके बारे में। उस मीटिंग में तो मैं नहीं था। वो कुछ मस्जिद के लोग बैठे हुए थे, मीटिंग के अंदर बात हुई थी, तब मैं नहीं था। लेकिन मुझे उस दिन फ़ोन आया 20-21 तारीख को कि हमने 24 तारीख का टाइम लिया है, वारिस भाई आप आएंगे? और बिल्कुल मैं आऊँगा, मेरा फ़र्ज़ है लाउड स्पीकर के लिए आना। तो हम कल गए। कल जब हम गए तो मैंने आपको बताया हम लोग थे, हमको फिर बोला वहाँ पे कल आइए। तो आज सुबह में हम 8:30 बजे गए, तो आज 8:30 बजे भी सब थे वहाँ। लिस्ट में बहुत सारों का नाम था। कौन सी लिस्ट? जो 24 तारीख को मिलने वाली जी, थी। जी, आपको पता है कि एक लिस्ट बनी थी, तो जिसमें बहुत सारे MLA का नाम था जो अलग अलग पार्टी के थे, और बहुत सारे कोऑर्डिनेटर्स का भी नाम बनाया गया था। क्या कल सब वहाँ पहुँचे थे? भाई जब मैं पहुंचा था तो नहीं थे। मैं जब पहुंचा 6:45 को, क्योंकि मुझे था कि 7 बजे अजीत पवार साहब मिलने के लिए बोले हैं, तो हम 7 बजे उनके पास गए तो वो आए। और जो सामने थे वो मैं बता रहा हूँ, मेरे पास तो फोटो भी जो वहाँ से आए हैं वायरल है। बस हम इतने ही लोग थे कल। आज जब बुलाया गया था तो आज की भी बात कर लो। आज की नहीं बात करते हैं, कल की बात करते हैं। कल आप लोग जो अजीत दादा पवार के पास गए थे, जिन्होंने आपने नाम लिया, जो नहीं आए उनकी बात छोड़ दो। जो नहीं आया पब्लिक ने आपने जिसका नाम लिया, जो नहीं आया वो समझ जाएगा बस कि क्यों नहीं आएगा। उसके बाद जैसे आप वहाँ पर क्या बात हुई, बहुत ज़रूरी है, मदरपुरा मस्जिद की बात नहीं है, ये बहुत ज़रूरी बात है। देखिए वहाँ पर यही बात हुई कि नेक्स्ट डे यानी आज अजीत दादा पवार थे, कल मिले ना हमको अजीत पवार। बोले कमिश्नर से बात किए, बोले कल आप लोग आ जाइए, कमिश्नर साहब के सामने बात रखेंगे, जो भी आप जो की बात है हाँ सामने रखिए। तो हम वहाँ से मैं निकला तकरीबन कल समझो सलीम भाई, मैं 7-7:30 बजे मैं वहाँ से निकला। सब निकल गए। अजीत दादा भी अपनी दूसरी मीटिंग में चले गए, सब निकल गए। मुझे जाना था मुमरा में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से रखा गया था तहफ़्फ़ुज़ वक़्फ़ के ऊपर जलसा आम। तो वहाँ पे मुझे दावत थी, मुझे आके बोलना है वहाँ पे वक़्फ़ के ऊपर। तो मैं यहाँ से निकल गया 7:30 बजे। अब मैं जब रास्ते पे वहाँ पर पहुँचा तो रास्ते पे जब हम जा रहे थे तो मेरे साथ जो लोग थे फ़ोन आ रहे हैं मुझे। बोला क्या हुआ? तो पता चला कि मदनपुरे की जो मस्जिद है, बड़ी मस्जिद, वहाँ पर पुलिस आई है और लोग जबरन वहाँ से लाउड स्पीकर निकालने की बात कर रहे हैं। तो मैंने बोला फ़ोन दो, जो वहाँ पे खड़ा है सीनियर से मैंने बात किया। ACP थे, मैंने बोला फ़ोन दो, उनसे बात करेंगे। मेरी दोनों से बात हुई, मैंने दोनों को समझाया कि देखिए सर, हम अब भी 1 घंटा पहले अजीत दादा से मिले, हमने तमाम हमारी बातें रखी है साहब के पास, और कल सुबह में हमारी मीटिंग वापस होने वाली है, तो आप थोड़ा रुक जाइए। तो उन्होंने कहा नहीं वारिस भाई, पहले भी हमने इनको वक्त दिया, 3-4 मरतबा वक्त दिया, आज शाम तक का इन्हें टाइम मांगा था, अब हम ये करें। बोला नहीं आप करेंगे, अफरा तफरी का माहौल है वहाँ से, लोगों के मुझे फ़ोन आ रहे हैं, और मैं अब पहुँच चुका हूँ थाना के भी ब्यौरा, मेरा मुमरा में, मतलब आपको तो पता है 10 बजे तक जलसा चलता है। अब उन्होंने बोला ठीक है हम देखते हैं। तो मुझे लगा कि सब पट गया होगा। अब वहाँ से हम निकल गए जलसे में। अब जलसे में हमारा खिताब था, हमारी बात रखना था, हमने अपनी बात रखी और जलसा थोड़ा 11:30 तक चल गया। तो जब वहाँ से निकल के आए तब पता चला कि अरे यहाँ तो सब निकाल दिया उन्होंने, लाउड स्पीकर वगैरह सब, और मदनपुरे की आवाम पूरी एकदम गुस्से में थे। पब्लिक का आक्रोश था कि भाई ऐसा क्यों, इतने बरसों से हम अजान दे रहे, लिमिट के अंदर अजान दे रहे, सुप्रीम कोर्ट के कायदे कानून का पालन करते हुए अजान दे रहे, तो फिर भी इस तरह से क्यों किया। तो तमाम बातें हुई। अब रात को पहुँचे ही हम 2-2:30 बजे यहाँ, तो वहाँ जाने का वो नहीं आता। सुबह जब 8:30 बजे हमारी मीटिंग थी आज, तो मीटिंग में मैं था, यूसुफ भाई थे, आसिम भाई थे, नवाब भाई, जीशान, सना मलिक, जमशुटकर साहब, जलालुद्दीन साहब, हमने मीटिंग किया वहाँ पर।
तो बताया हमने कल वाली रात की भी किस्सा कि इस तरह से हुआ। वो कमिश्नर साहब भी थे, देवेंद्र भारती जी, डीजी मैडम भी थी, सबको बताया इस तरह से हुआ। तो उनका भी ये कहना है कि उनका स्पष्टीकरण सिर्फ ये था जो उन्होंने समझाया कि, और वो बोले कि हम सर मिल के आएंगे, यदि लिखित आदेश होगा तो हम आपको देंगे, आप मत हमें बोलना न निकालना, यदि नहीं होगा तो हम खुद निकाल लेंगे। इसलिए हम लोग ये कर रहे हैं, और इसके बावजूद हम ये बोल रहे हैं कि यदि आपको लग रहा है कि हमने गलत किया है, हाई कोर्ट में चले जाइए आप। हमने इनको पहले कहा था कि आप निकाल दो, तो 2-3 उन्होंने कहा आज निकालेंगे कल निकालेंगे। मतलब अगर एक दिन आप रुक जाते तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। बहरहाल अब तो निकाल ही दिया है वहाँ से। तो हमारी जो मीटिंग थी, ऑल पार्टी डेलीगेशन जो गया था डिप्टी सीएम अजीत पवार जी को मिलने के लिए, तो हमारा मौजू मुद्दा ये था कि जो मुंबई के ही अंदर सिर्फ मुंबई पुलिस जाकर लाउड स्पीकर उतरवा रही है तो उसको रोका जाए। क्योंकि हमने ये भी कहा कि बीजेपी का एक्स एमपी है, जिसके पास काम धंधा कुछ है नहीं, तो वो बस निकलता है, किरीट की बात किया सोमैया की, मोबाइल लेके जाता है, वीडियो बनाता है, वो सब लेके घूमता है इतने डेसिमल के बियॉन्ड। तो ये सब अच्छी बात नहीं, नफरत क्रिएट करता जा रहा है। अगर सोचो यही काम वारिस पठान अगर करे, मैं कहीं चले जाऊं मंदिर के पास या कहीं भी और ऐसे वीडियो बनाऊं या ये निकालूं, तो कितनी गंदी बात। क्यों नहीं जाता? नहीं भाई, हम सेक्युलरिज्म को मानते हैं, डेमोक्रेसी में रहते हैं, फंडामेंटल राइट है इंसान को अपना अपना रिलीजन प्रैक्टिस करने का, संविधान बताता है। हम नफरत नहीं फैलाते, ये लोग का काम है सिर्फ नफरत फैलाना। हम नफरत की राजनीति में यकीन नहीं करते सलीम भाई, हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, संविधान कायदे कानून का पालन करते हैं। अब उनको कहा कि नहीं, अब वो नहीं कर रहे, अभी वो पुलिस में कंप्लेंट करते हैं कहीं अगर ऐसा होता है तो। हमने कहा कि सब देखिए, सुप्रीम कोर्ट 3 चीज़ की बात है। एक, क्या तो आपको अजान से नफरत है, 2 या तो आपको भोंगे से यानी लाउड स्पीकर से नफरत है, तीसरा तो पोल्यूशन या नॉन पोल्यूशन की बात है। अगर पोल्यूशन नॉन पोल्यूशन की बात है तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा अजान नॉन पोल्यूशन है, उस लिस्ट में नहीं आता, उससे पोल्यूशन नहीं होता। भोंगे से अगर तकलीफ है तो उसको डेसिमल पॉइंट के ऊपर हम चलाते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइंस है, आदेश है, उसके हिसाब से हम उस डेसिमल पॉइंट के ऊपर अजान देते हैं। तो तुम लोग मुस्लिम लीडर की खाली बातें चलती रहती है। आप डीसीएम के पास जाते हो, सब लोग जाते हैं, क्या करेंगे, बात करते हैं, ये बात करते हैं, फोटो निकालते हैं, ये करते हैं, डाल देते हैं। तो आप लोग की ये बात है, आम आदमी तो वहाँ खड़े रहे कि कल तो कोई नहीं पहुंचा, आप भी नहीं पहुंचे, तो भाई तो मुमरा में था, मैं पता है बहुत सारे लोग नहीं पहुंचे वहाँ पर। देखो, जहाँ तक पुलिस को फेस कर रही थी, मेरा सवाल है, मैं तो वहाँ पे था मुमरा में, और जिसका नाम लिया आपने आसिम साहब, वो भी मुमरा में थे। बहुत सारे लोग नहीं आना चाहिए ना, ये तो पब्लिक को पता है, क्यों नहीं आए वो। मुझे जो जानकारी मिली है वो हिसाब से जमशुटकर साहब पहुंचे थे वहाँ पे, बाइक अल्लाह के जमशुटकर जो पहुंचे थे, मैं उनके बारे में जो मुझे वहाँ से पता चला मैं आपको बता रहा हूँ। अब जो नहीं आए उनको तो मैं क्या बोलूँगा सलीम भाई, बताओ। नहीं आए तो जनता जनार्दन है, उनको पता है क्यों नहीं आया है, जनता सवाल करेगी। मैं तो आपको तकलीफ पता है मेरी, हम तो वहाँ थे, तो पहुंचे ही घर पे 2-2:30 बजे रात को। मसला ये 4-5 घंटा चला वारिस भाई, जब तक हम आए जब तक तो खत्म हो गया था, हम तो 2:30 बजे तो। अच्छा, अभी आप बताइए कि आपने जब उनसे बात की पुलिस से, क्या बात की फोन पे? जब जाते वक्त यहाँ से मुमरा में, नहीं, जब आपको कॉल आया, आपने बोले मैंने पुलिस को फोन लगाया, तो आपकी पुलिस से क्या बात की? मैंने ये बात किया, सीनियर भी थे और एसीपी भी थे, दोनों से मैंने बात किया कि अभी अभी हम अजीत दादा को मिले हैं 1 घंटे पहले, हमने हमारी सारी बात रखी है, कल वापस मीटिंग होने वाली है, अगर एक दिन रुक जाओ, इतने दिन रुके हैं तो क्या प्रॉब्लम होने वाला है। बराबर है। तो दोनों ने हमको कहा ठीक है वारिस भाई, ठीक है वारिस भाई, देख ठीक है ठीक। अरे मतलब वहाँ के लोगों के फ़ोन आ रहे, ये ऐसा यहाँ हो रहा है, और हम लोग मुमरा के लिए निकल गए, रास्ते में बारिश है, हमको पहुँचते पहुँचते 3-4 घंटे हो जाएगी। हमको ये लगा आश्वासन से कि ठीक है वो रात का टाइम है, 9:30-10 बज गए तो शायद नहीं निकालेंगे। ये तो हम मुमरा में जब जलसा पटा दिए आ रहे थे तो पता चला कि वहाँ तो ये गड़बड़ हो रहा है। स्टेज पे तो मोबाइल चालू नहीं रखेगा ना, हमारी जब तकरीर चल रही थी मुमरा में, ये हो रहा है। तो सुबह में हमने इस बात का जिक्र कमिश्नर साहब से भी किया, हमने इस बात का जिक्र डीजी मैडम से भी किया, हमने इस बात का जिक्र महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत दादा पवार से भी किया। डीसीपी साहब उपाध्याय जी जोन 3 के, हाँ, वो मस्जिद में घुसने का वीडियो है, लोगों ने क्या कहा? वो लोगों ने कहा कि डीसीपी नहीं, तो हमने बात रखा नहीं है कि डीसीपी साहब गए तो इनका बोलना है कि नहीं, पूरे मदन में आपको तो मालूम है ना, मदनपुरे में मुझे पता है उन लोग का ऐसा बोलना है कि नहीं ये हुआ नहीं। डीसीपी साहब ने वहाँ पे गए, उन्होंने बात किया, क्योंकि डीसीपी साहब ने ट्रस्टियों से बात किया,
कुछ आपस में एक दो ट्रस्टी का कुछ ये था वो था क्या था, सब गोल 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 बातें। आप सीधा बताइए ना क्या था। वो जो मेरे को बता रहे मैं आपको बता रहा हूँ, मैं तो मौजूद नहीं था। अगर डीसीपी साहब इस तरह से मस्जिद में अगर घुस के निकाला है तो सरासर गलत बात है। तो वीडियो तो आई होगी ना, आपको पता तो चला है ना। नहीं, मेरे पास वो वीडियो नहीं है कि जिसमें डीसीपी साहब अंदर जा रहे। मुझे लोग वहां से फोन कर करके जो बोल रहे ना, सुबह में मदनपुरे के लोग भी आए थे। अजीत दादा ने जब मीटिंग रखे थे तो वहाँ पर मदनपुरे के लोग भी थे 2-3 जिनको मीटिंग के अंदर अलाउड नहीं किया, लेकिन वहाँ पर थे मौजूद। उनको पता है उनके सामने हमने क्या बात रखा है। ये सब अगर कोई कर रहा है तो धांधली और दादागिरी, देखिए धांधली दादागिरी नहीं चाहिए। और हमने ये तक कहा कि अगर खाली मुंबई में तकलीफ, पूरे महाराष्ट्र के अंदर तो कहीं किसी को तकलीफ नहीं है। इतने बरसों से लाउड स्पीकर चला रहे, किसी को तकलीफ नहीं हो रही है। सॉरी, तो खाली मुंबई पुलिस ही ये क्यों कर रही है? अब वो बोलते हैं कि नहीं, अब स्पीकर टाइप लगाओ, छोटा डेसिमल में लगाओ। अरे भाई, सब चीज़ करेंगे हम। देखे सलीम भाई, किसी के डीजे कोई बजाता है या कोई अपने लाउड स्पीकर लगावे, हमारे हिंदू भाई या कुछ भी करे, हम तो ना कभी किसी का ऑब्जेक्शन लेते हैं ना हमको कोई तकलीफ। सब अपना अपना हिसाब से अपना अपना त्यौहार मनाओ। सेकुलरिज्म प्लुरलिज्म की हम दुहाई देते हैं, गंगा जमनी तहजीबी की हम बात करते हैं। उसमें नफरत की राजनीति नहीं होना चाहिए, प्यार मोहब्बत से सबको जीना। और इतने साल से चल ही रहा है, क्या पहली बार हो रहा है? अजान 1400 साल से अजान दी जा रही है सलीम भाई। क्या लाउड स्पीकर आज लगे? बरसों से लाउड स्पीकर लगे हुए पूरे मुंबई के तरफ में, मुंबई में, पूरे हिंदुस्तान में। कहीं कुछ नहीं हो रहा है, सिर्फ मुंबई में। वो हाई कोर्ट का जजमेंट है। भाई जजमेंट क्या है बताओ ना, जजमेंट क्या है बताओ। तुमको तो पता तो चले, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के मुताबिक तो चल रहे हैं ना। डेसिमल पॉइंट आप बोले ठीक है कम करो, आप तो सीधा जाके बोलेंगे भोंगा ही निकाल दो। तो मैं हमको अजीत दादा ने आश्वासन दिया है, आश्वासन, एक बात, कोई गारंटी की बात नहीं बोल रहा हूँ, आश्वासन है। बोला हम जो होगा करेंगे। अच्छे बात सुनो, एक डेलीगेशन मुस्लिम नेता का जाता है कल अजीत दादा पवार के पास, एक उम्मीद लेके जाता है कि थोड़ा नरम हो, हाँ, बराबर है। वहां से निकलने के बाद पुलिस फुल फोर्स में आधे घंटे में आ जाती है। इसको क्या समझा जाए? आप लोग इतने कमजोर हो? यही तो बात है। तो यही अजीत दादा पवार से बात क्यों नहीं की? बोले ना, क्या बोले? अरे तुम्हारे यहाँ से गए हम तो मुमरा के लिए चले गए, रास्ते में थे, और यहाँ पर पूरा पुलिस चला गया यहाँ पे से। तो मतलब क्या है? तो क्या मतलब निकाला? तो कमिश्नर साहब थे, उन्होंने कहा कि नहीं वो हमारा आज का वक्त था। उन्होंने ये कहा था कि आज हम शाम तक निकालेंगे, नहीं निकालेंगे तो हमारे को कंप्लेंटें आ रही थी लोगों की, हमने जाके पालन किया। ये उनका बोलना है, लेकिन अभी मैं किधर कंप्लेंट करूँगा? तो हमारी कंप्लेंट को तो कोई मानता भी नहीं है सलीम भाई। और दूसरा कोई कंप्लेंट कर दिया तो इमीडिएट एक्शन। सब ये नहीं अच्छा है। तो के बारे में बात हुई अजीत दादा पवार, हाँ, क्या हुई? मैंने भी बोला ये बात कि भाई वो बीजेपी का एक्स एमएलए, काम धंधा कुछ है नहीं। वो क्या करता है, हर मस्जिद के सामने चले जाता है, वीडियो निकालता है, डेसिमल पॉइंट सेट करता है जाके मस्जिद। तो उन्होंने कहा कि नहीं, अब वो नहीं कर रहेंगे ना, आगे से कभी करेंगे। वो सिर्फ अब उनको किसी को भी कंप्लेंट करना है, पुलिस स्टेशन में जाओ, कंप्लेंट डालो। सीपी साहब ने भी कहा वो नहीं जा रहे जगह के ऊपर, पुलिस में आके कंप्लेंट कर रहे हैं, हम उस हिसाब से काम कर रहे हैं। तो जो दूसरी एमएलए थी उन्होंने भी कहा मेरे एरिया की भी कोई कंप्लेंट आई थी। हाँ, उन्होंने कहा, सना मलिक ने कहा कि मेरे एरिया की भी कंप्लेंट थी, तो हम लोगों ने निकाला लाउड स्पीकर वहाँ से। मगर सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइंस मानो, देखो हमको ये था कि सरकार से हमको उम्मीद है कि सरकार जो भी फैसला करेगी हमारे पक्ष में करेगी, क्योंकि सिर्फ पूरे महाराष्ट्र में कहीं नहीं, सिर्फ मुंबई के अंदर हो रहा है। तो एक जवाबदार हम लोग हैं, लोग हमारे पास आते हैं, वारिस भाई अजान इतने सालों से चल रही थी बंद, हमारा दायित्व है, हमारा फ़र्ज़ है। हम ये कोई किसी पर एहसान नहीं कर रहे, ये तो एक हर मुसलमान का फ़र्ज़ है, हर इंसान का फ़र्ज़ है कि अपने अपने कौम के ऊपर बात आए तो अपनी बात रखे। आपका डेलीगेशन इसके पहले भी एक डेलीगेशन था जो गया था, सीएम फडणवीस साहब से मिला, उसके बाद तो और कार्रवाई हुई है। सीएम फडणवीस साहब के पास डेलीगेशन किस लिए गया था? यही सब मस्जिदों के बकरीद के पहला, मस्जिद के लाउड स्पीकर की बात की। बकरीद के पहले जब हम गए थे, हमने सीएम देवेंद्र फडणवीस जी से मुलाकात की थी। हमने मेमोरेंडम दिया था कि भाई यहाँ पे कुछ लोग ऐसे अफवाह फैला रहे हैं कि आपको ये टाइम कुर्बानी नहीं करने दी जाएगी, जानवर बेचने नहीं दिए जाएंगे, जानवर खरीदने नहीं दिए जाएंगे। एक कोई मेमोरेंडम निकाल दिया था किसी संस्था ने, तो सारे मेमोरेंडम को वापस ले लिया गया। ऐसा कुछ नहीं था, सबने बकरीद बनाई प्यार मोहब्बत से। लाउड स्पीकर की मसले में जो बात हुई, कोई नो इशू, सब अच्छी रीत से कुशल मंगली, विदाउट एनी लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम, पूरी तरह से बकरीद बन गई। बात हो गई थी सीएम साहब से लाउड स्पीकर की, उन्होंने कहा था कि ये सब हो जाने दो, बाद में देखेंगे।
तो उसके बाद में हम लोगों ने, कुछ मुस्लिम नेताओं ने फैसला किया कि हम इस ऑर्डर को कोर्ट में चैलेंज करेंगे। अब कुछ कोर्ट का दरवाज़ा खड़ा और मुझे यकीन है कि देखिए कोर्ट हमारे फेवर में ऑर्डर देगा, क्योंकि ये एकदम बायस टाइप हमको लग रहा है एटीट्यूड पुलिस का जो हो रहा है। वारिस पठान कोर्ट क्यों नहीं जाते हैं? जा रहे हैं ना, अकेले नहीं जा सकते, सबको साथ में लेके जाएंगे ना, पिटीशन ज्वाइन कौन करके। डाला petition? एक शायद मेरे हिसाब से यूसुफ भाई ने डाला है पिटीशन। हमको ये था कि सरकार मान जाएगी तो Advocate कोर्ट में मूसा जाने की ज़रूरत मूसा नहीं होगा। पड़ेगी। यूसुफ अबरानी साहब ने डाला है शायद, मुझे जहाँ तक का मैंने देखा नहीं पिटीशन, ना पढ़ा है, किसी ने मुझे बताया है ये। अब क्या पोजीशन है उसका पिटीशन का, डाला है नहीं डाला, ये भी एग्जैक्टली मैं आपको इस वक्त नहीं बोल सकता हूँ, भाई, कल जो मगर अब ये वक्त आया है कि हमको डालना चाहिए। कुछ मदनपुरा के लोगों का कहना है कि भाई जो कुछ हो रहा है ये पॉलिटिकल लीडर की आपसी तनाव की वजह से हो रहा है। आपको कुछ लगा इसमें तनाव? नहीं, मुझे ऐसा कोई आया, ये क्यों आया, वो क्यों आया, ये सब मेरे को चीजें- देखिए, जहाँ मस्जिद, अजान, तुम तो सब जगह नमाज फिट हो जाते हो का जब आ गया, मैं भाई, आप तो हर जगह फिट हो जाते हो। मैं उसकी नहीं बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ कि इंटरनल पॉलिटिक्स की बात कर रहा हूँ। इसमें कांग्रेस लोग ने भाई वो कर लिया कि हम नहीं है, कांग्रेस लोग नहीं है, वो तो खैर वो उनसे नहीं, पूछा कांग्रेस जाएगा। नहीं है मतलब। नहीं आई ना, कल मीटिंग में नहीं थी, आज भी नहीं थी। हाँ, तो अब उनको क्या है, उनको वोट से मतलब है, अजान से मतलब, अगर नहीं है तो आप क्यों फिर नहीं अब बोल जवाब रहे? मिलेगा। आप क्यों नहीं बोल रहे हो? अरे पब्लिक जवाब देगी उनको। तो आप बोलिए ना अभी कि भाई ये नहीं है, उनसे सवाल करो सलीम भाई, आपको बोलना चाहिए। तो भाई तो आपको बोल रहा हूँ सवाल करो, ठीक है, जाओ कांग्रेस के नेताओं को सवाल करो कि तो तुम पहले आप कल की बताओ मीटिंग तो में क्यों नहीं थे, पहले आप रियल बताओ आज की मीटिंग में क्यों नहीं थे। आप रियल बताओ कि भाई कौन कौन आया, कौन को बुलाया गया। भाई नाम के साथ बताया आपको, बोलिए, बोलिए, बोलिए। भाई नाम के साथ बताया आपको कल कौन कौन था, आज जो कौन नहीं कौन आए था। उनका बताइए, कल जो नहीं आए उनके अब जो कल नहीं आया, जिनका लिस्ट में नाम था, वही बताइए। वो लिस्ट तो मेरे पास नहीं है। मुझे तो बोला गया वारिस भाई अपने को जाना है, आप आएंगे या नहीं। बोला 100% आऊँगा, सारे काम छोड़ के आऊँगा, क्योंकि लाउड स्पीकर का मसला, अजान का मसला, मैं आऊँगा। मैंने तो अपना नाम लिखा दिया। बराबर। मुझे तो बोला था 24 को ना, 24, 23, 22 जो भी तारीख को आपको अपॉइंटमेंट मिले, जितने भी बजे मिले, सुबह 5 बजे मिले तो भी वारिस पठान मौजूद रहेगा। मैं अपने टाइम से कल बराबर वहाँ पर गया, मैंने मीटिंग अटेंड किया। आज भी सुबह में जिनका नाम था, मेरा नाम डाला, आज तो पहुँचे वहाँ पर, आज भी बात हुई। अब जो नहीं आए उनको सवाल आप करिए, क्यों नहीं गए। जिनका नाम लिस्ट में था वो आप लिस्ट निकालिए। कौन बुलाया था? कहाँ पे? क्या जाइए मीटिंग? आज सुबह की, तो कल अजीत दादा ने नाम लिखवाया ना। और कल कौन बुलाया था? कल 24 तारीख की मीटिंग, वो 24 तारीख की मीटिंग मदनपुरे से जो ट्रस्टी है रईस भाई, इकबाल भाई, तो रईस भाई बताएंगे ना किसको किसको बुलाया। हाँ रईस भाई को पूछो। रईस भाई ने बोला आपका नाम लिखूं, मला लिखिए। जो ट्रस्टी है वो ना, हाँ रईस तो रईस भाई को बताना चाहिए, देखो भाई मैंने इनको बुलाया, ये आए ये नहीं आए। रईस भाई को सवाल करो, सही बात। मैं क्या बोल सकता हूँ। आपने मुझे बुलाया, आपने इसको नहीं बुलाया, तो मैं कौन होता हूँ बोलने वाला, आपसे क्यों नहीं बुलाया। ये बताइए वारिस भाई कि मुंबई पुलिस का एक वर्जन है जो वहाँ पर बातें हुई है, लोग बता रहे थे कि पुलिस का कहना है कि ट्रस्टी को हमने पहले कह दिया था कि भाई थोड़ा ये मीटिंग में उन्होंने कहा था कि निकाल लो, थोड़ा लीनियंट दिया गया था, मगर कहीं ना कहीं वो लोग, आप लोग जो है, जैसे हमको पता चला कि आप लोग बीच में आके अरे नहीं हम नहीं निकालेंगे। आप लोग भी, खाली आप नहीं, सब आ गए, अरे हमको नहीं निकालने का, हमारा हक है। और जब पुलिस आती है तो वारिस भाई मुमरा में, हाशिम भाई इधर नहीं, झूठ बात, वो नहीं, झूठ बात, पब्लिक पुलिस के सामने फेस करेगी। झूठ ऐसा देखिए कभी हुआ ही नहीं। मुझे तो आज कमिश्नर साहब ने जब बताया कि भाई हमने इनको पहले कहा ये तारीख को निकालो, तो उन्होंने कहा ठीक है हमको टाइम दो, फिर ये तारीख को बोले निकाल दूंगा, फिर ये तारीख को निकाल दूंगा। ये पुलिस का वर्जन है। अब पुलिस सच बोलती है, ट्रस्टी सच बोलती है, तो मुझे नहीं मालूम। दोनों का वर्जन आपके सामने मैंने रखा कि पुलिस में हमने टाइम दिया था निकालने के लिए, उनने नहीं निकाला। ट्रस्टियों ने, कल का लास्ट दिन था, उनको वक्त दिया था, नहीं निकाला। लेकिन जब मेरा ये बोलना है कि जब मैं बात कर रहा हूँ पुलिस से, मैं बोल रहा हूँ कि अभी मेरी मीटिंग हुई है, अभी हम 1 घंटा पहले महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत दादा से मिल के आए हैं, बात हुई है, कल फिर मीटिंग होने वाली है, तो इतनी क्या घाई पड़ गई थी। वहाँ के जो लोकल MLA है शिवसेना के, वो तक आ गए थे, उनकी तक भी बात नहीं सुने। बिल्कुल, वो तो वहाँ थे तो पहुँच गए, वो मीटिंग में भी थे, आज भी थे। उनके ऊपर पुलिस FIR लेने की बात कर रही थी। नहीं ऐसा तो कुछ नहीं हुआ, मैंने नहीं सुना, मैं तो था आज, कुछ मुझे पता नहीं किस चीज़ का FIR करेंगे उनको। ऑब्स्ट्रक्टिंग, क्या ऑब्स्ट्रक्ट करेगा सर, प्यार मोहब्बत से सब जीना चाहते, आप आके धांधली करोगे, रात के वक्त आके लाउड स्पीकर निकाल। कल जो पुलिस गई, आप इसको क्या बोलोगे? धांधली है ना, कल जो पुलिस गई धांधली है ना। आप जब, अरे आप रुक जाते हैं रात को, ऐसे भी क्या 9-10 बजे निकालने के, नेक्स्ट डे का इंतजार करते, क्या फ़र्क पड़ता है, कोई भाग तो नहीं रहे। मगर नहीं,
हमको करना है, हमने करके दिखा दिया। ये वाला एटीट्यूड जो खराब एटीट्यूड है, ये ऐसा सभ्य सोसाइटी में नहीं चलता। आज देवेंद्र भारती साहब ने अजीत दादा पवार को बताया कि ऐसी और भी बहुत सारी मंदिर है, क्रिश्चियंस की जो है चर्च है, वहाँ पर भी भंगा उतारा गया है। हाँ, उन्होंने बताया है। बोले ये जो आदेश हमने कहा खाली मुसलमान मस्जिद, तो बोले नहीं, हमने बहुत सारे मंदिर है वहाँ पर भी हमने उतारा है, गुरुद्वारा है वहाँ पर भी हमने उतारा है। कुछ थोड़ा रेजिस्टेंस हुआ था, लेकिन वो मुस्लिम नेता ये बात प्यार मोहब्बत से मुस्लिम पट कौम को गया क्यों और नहीं निकल बताते? गया। क्या नहीं बताते? आपने भी पूरे इंटरव्यू में पीछे पूरी बात इंटरव्यू सबको पता है कि 48 ये भाई पुलिस इसका नहीं निकाल रही है, सबका निकाल भाई रही है। साहब, मुंबई आप के तो अंदर बोलते डिटेल संविधान आपको के मालूम है, आगे 1500 मुसलमान भोंगे जुल्म कर रहा है, मुसलमानों पे जुल्म बिल्कुल हो रहा है। पुलिस ये कह रही है, मगर उन्होंने साथों साथ ये भी बताया ना कि ठीक है 48 या 50 पे कार्रवाई हुई। तो ये चीज आम पब्लिक को ओपन में क्यों नहीं समझाया जाता? नेता लोग कह रहे हैं, मुस्लिम नेता, भाई मैं खाली आप पे टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, जी। जो मेरे से मिलेगा मैं उससे सवाल करूंगा। बोलिए, मैं तो आपका जवाब देता हूँ। अरे मैं ये पूछ रहा हूँ कि आप जब बोलते हो, कोई भी मुस्लिम नेता खड़े रह के स्टेज पे बोलता है कि मैं आप निकालने नहीं दूंगा, तो ये मुसलमानों को क्यों नहीं समझाया जाता है कि मुंबई पुलिस नॉन मुस्लिम पे भी कार्रवाई करे? ये है कि ठीक है अपने पे ज्यादा हो रही है, ये ठीक है, ये बात हो रही है, प्रेशर है। कि ऐसा उसूल क्या है बताओ मैं आपको। कोई ऐसा नहीं लड़ा कि नहीं निकालने दूंगा, ये कर दो वो कर दो। पब्लिक एक ही चीज बोल रही है कि भाई हम तो डेसिबल लेवल के अंदर सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस के हिसाब से चला रहे हैं, तो भोंगा उतारने की क्या जरूरत है? कर करके ये नहीं, ये लोग बोल रहे हैं, आप बोलते हो कि भाई मुसलमानों के खिलाफ जुल्म हो रहा है, संविधान के खिलाफ जा रहे हैं, मगर ये बात क्यों नहीं बताते कि हमारे मुंबई पुलिस कमिश्नर 48 मंदिर और गिरजाघर के भी वीडियो वो निकाले, और आने वाले वक्त में जो भी प्रोग्राम जाएंगे उसमें बहुत सख्त रहेगी। ये बात आज हुई है। देखिए, पुलिस, हमें पता चला अब सही है कि क्या गलत है। सख्ताई का क्या है, कोर्ट के ऊपर कोई नहीं है, संविधान के ऊपर कोई नहीं है। चाहे मैं हूँ या पुलिस, सबको कोर्ट कचहरी की बात मानना है, संविधान की बात मानना है। अगर ये रवैया रहे तो बिल्कुल जाहिर सी बात है कि जो लोग इससे पीड़ित है वो तो जाएंगे, कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे कि आप एक डेसिमल लेवल फिक्स करिए, आप एक गाइडलाइंस दीजिए किस तरह से चलाना है हमको, जाएंगे कोर्ट में। लेकिन हम ये चाहते थे कि सरकार, जब मोदी जी बात करते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की, तो एक मुसलमान ही है जिसको टारगेट किया जाता है। हमारी अजान से नफरत, हमारे हिजाब से नफरत, हमारी नमाज से नफरत, तो काहे के लिए सब करना? आप करो ना। पुलिस का ये साइड क्यों नहीं बताता? आप तो बताते कहा मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है। ये क्या हो रहा है? 48 रातों रात आप चले गए। हाँ, रातों रात आप चले गए, वो कुछ नहीं। मैं अगर वारिस पठान, मैं बोल रहा हूँ ना, वारिस पठान मोबाइल और वो डेसिमल मापने वाला चला गया तो क्या होगा? उनके पार्टी के 4 लीडर जा रहे हैं और उनकी बात नहीं सुनी जा रही है, तो इससे कमजोरी का बदलता क्या लेके जाएंगे आप? जो एनसीपी के जो भी एनसीपी अजीत दादा पवार के जो नेता कल वहाँ थे, वो क्या मुंह लेके जाएंगे? और तो उनको पूछो, थे ना, लेकिन अरे थे, रहने से क्या होता है? तो आए थे वो नेता, आए तो इतने लोगों को आप पूछिए ना, आप भी बोलिए ना। सवाल उनसे करो जो नहीं आप भी बैलेंस एक्ट कर रहे हो वारिस भाई। बैलेंस है। सवाल उनसे करो जो नहीं आए जी, सवाल उनसे करो, नहीं आए तो क्यों नहीं आए? आप जब टिप्पणी करते हो पॉलिटिकल पार्टी पे, सब पे करते हो, वारिस पठान किसी से नहीं डरता, मैंने देखा है। यार डरने की बात ही क्या है? तो फिर वारिस पठान ने ये सवाल क्यों नहीं किया कि भाई ये एनसीपी पार्टी अजीत दादा पवार की 3 बड़े बड़े नेता, 4 बड़े बड़े नेता, वहां पे आने के बाद ये कैसे हो गया? ये तो आपको सवाल पब्लिक से पूछना चाहिए। पब्लिक से डायरेक्ट हम तो होम मिनिस्टर को पूछे, हम लोग डायरेक्ट अजीत दादा से पूछे हमने। आप तो एक डायरेक्ट, अरे यहाँ वहाँ क्यों जाएंगे? डायरेक्ट सामने बैठकर हमने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार से सवाल किया। साहब आपके यहाँ से उठ के जाते ही यहाँ पे हो गया। तो जो वहां पर मौजूद था एमएलए, उसने तक कहा सर मैं भी था, मेरी बात भी नहीं सुने। सर ये सवाल तो आपके वो एनसीपी वाले सुनना चाहिए था ना, आपके सोकॉल्ड डेलीगेशन से। उन्होंने भी कहा साहब ऐसा कैसा होता है, ऐसा कैसा हुआ, सुनवाई किसकी? तो यानी अजीत दादा पवार ने उनकी नहीं सुने। अजीत दादा पवार ने, मैं एक बात बताऊं आपको, कम से कम 40 मिनट मीटिंग हुई होगी। सेफ क्यों कर रहे हैं? नहीं, मैं किसी को सेव नहीं कर रहा हूं। अजीत दादा ने तो बल्कि ये बोला था बीच में कुछ वक्त पहले कि मुसलमान की तरफ कोई आंख उठा के देखेगा तो मैं उसकी आंख फोड़ दूंगा, बोला था अजीत दादा ने। किसकी फोड़ रहे हो? अजीत दादा को हमने ये, इसीलिए तो हम उनके पास गए कि आज ये हो रहा है। देखो, मैं सामने या पीछे जो भी हक है सच्चाई बात करूं। उन्होंने हमको टाइम दिया, 40 मिनट के करीब हमारी मीटिंग चली। 40 मिनट सबने अपनी अपनी बात रखी। 40 मिनट चले या उन्होंने क्या कहा? उन्होंने ये नहीं कहा नहीं ऐसा नहीं,
नहीं ऐसा कर या हम ये करें, डेप्यूटी उन्होंने ना CM हाँ बोला ना बोला, डेप्यूटी हमने हमारी CM बात रखी, उन्होंने अपनी बात रखी। डेप्यूटी सीएम महाराष्ट्र के पास अगर मुस्लिम डेलीगेशन एक उम्मीद से लेके आता, उन्हीं के पार्टी के नेता ही जाते हैं, तो ये आगे जाके हमारी कौम को क्या जवाब देंगे जब वोट मांगने जाएंगे? जब ये वोट मांगने जाएंगे तो ये कौम को क्या जवाब देंगे? नहीं, कौम इनको क्या जवाब देगी वो तुम दिखाना इस पे। आगे जाकर जब ये नेता वोट मांगने जाएंगे कौम के पास, तब ये कौम इनको क्या जवाब देगी, ये आप, मैं, पूरा महाराष्ट्र, पूरा इंडिया देखेगा कि जब इस चीज की जरूरत पड़ी, जब हक और इंसाफ की लड़ाई लड़ने की बात आई, आप तो गूंगे बहरे बन के बैठ गए, बस खाली मीटिंग में साइन करके आ रहे। भाई आप लोग ने गए ना, खाना पूरी कर दिए, दिखा दिए कौम को खाना जाके आए, ये कोई खाना पूरी क्या कर सकते? दिए ऐसा कि हम लोग जाके आए, मीटिंग करके आए, कोई सलीम भाई, अगर कौम बोले कि वारिस भाई हमको कोर्ट चलना है, वारिस पठान सबसे आगे खड़ा है, कौम बोले वारिस भाई गर्दन कटा दो, हमको तुम्हारे साथ चलना है, चलो भाई तैयार है, और इससे ज्यादा क्या कर सकते? लेकिन मैं तो एक ही चीज बोलता हूँ, मैं कायदे कानून को मानने वाला एडवोकेट, और कायदे से हमेशा से जीत होएगी। देखो देर सवेर से होगी, मगर जीत असली में सच्चाई की होती है, और इस वक्त भी होगी। ये क्या लाउड स्पीकर बंद कर अजान बंद हो जाएगी क्या हमारी? नहीं, कोई नहीं रोक सकता। देखो सलीम भाई, एक बात फिर दोहराता हूँ, आप अगर ये बात करोगे ना कि एक बात मैं आपको बताता हूँ, नहीं आप एक चीज अपने दिमाग से पहले निकालो, हमारी चीज नहीं हो पाई सुनो तो दूसरी चीज के लिए रेडी, अरे हम मुसलमान हैं, मुसलमान। आप एक चीज पहले अपने दिमाग में समझ लो, मुसलमान है ना, मुसलमान डरता किसी के बाप से भी नहीं है, सिर्फ कायदे कानून का पालन करते हैं, संविधान का सम्मान करते हैं, इसलिए अपने आपसे अपने हकूक की बात करते हैं। ये आप डराने घबराने की बात नहीं है। आप क्या चाहते हो कि मुसलमान निकल पड़े रास्ते के ऊपर? हम तो आपको बोल रहे हैं, हम मुसलमान। अरे हम तो गए ना, हम तो आपको बोल रहे हैं। पहले सीएम से मुलाकात की बकरीद के पहले, बात उसके बाद कैसा मैटर थे, उसके बाद ज्यादा हो गए, उसके बाद जो शख्स इस तरह से मोबाइल लेकर जा रहा था मस्जिदों के अंदर, तो रुक गया, स्ट्रिक्ट नहीं जा सकता है, वो कहा गया कि तो कुछ भी है पुलिस में कंप्लेंट करो। हकीकत बताओ, वीडियो बताओ, हर जगह की तो वीडियो अभी बताइए कमिश्नर को, आप मेरे को वीडियो दो, चलो लेके कमिश्नर के पास, देखो सर आपके बोलने के बावजूद ये जा रहा है, ऑफिस के नीचे तो वाइट देते हो हम लोग को। अभी गए, क्या बताओ, जाएगा तो बिल्कुल फिर हम उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी करेंगे। यही तो बात होती है जो सामने मौका मिलता है बोलने का। वारिस भाई बोला है वहां पे, देखो मैं आपको एक बात बोलूं, आप एक ओहदे पे हो, आप बोलोगे नहीं वारिस भाई ये ऐसा हुआ है, मैं आपकी बात मानूं नहीं मानूं, मुझे सुनना तो पड़ेगा ना आपकी बात। मुस्लिम नेताओं खुद भी, क्योंकि आप भी खुद, आप वो है ना, एक जो कमजोरी है उसको छुपा रहे हो। क्या कमजोरी है? हाँ वही देखिए कमजोरी है, बताओ तो सही मेरे को। बता दिया सर, कल डीसीएम के पास मिलने जा रहे, डीसीएम ने सीपी साहब से बात की, और बाकी यहाँ पे 1 घंटे में पूरी फौज आ गई, और फौज भी ऐसी आ गई कि वहां पर ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़ी, आपको पता बहुत गलत बात है, वीडियो है ये ऐसा नहीं होना चाहिए था कल। तो वीडियो की आप लोग नहीं जाते तो ये एक्शन शायद नहीं होता। नहीं जाते तो भी कल की तारीख थी, वो बता रहा है कि आज रात शाम तक का उन्होंने हमको टाइम मांगा था। ये समझेंगे ना कि मुस्लिम नेता गए, ये बात आप ट्रस्टी को पूछो, आपने आज शाम तक का टाइम दिया था क्या? आप उनको सवाल करिए कि पहले आपने एक डेट मांगा, फिर आपने डेट मांगा, फिर आपकी तरफ से कुछ लोग गए थे जिन्होंने कहा था कि ठीक है हमको यार तक का टाइम दो। टाइम सवाल करो उनको, तब जाके हम पुलिस को कॉर्नर कर सकेंगे। नहीं भाई तुम झूठ बोल रहे हो, ये सच बोल रहा है, सच सामने आना चाहिए ना। आप खाली अपनी मन घड़त बात करोगे तो नहीं। सब चीज है सर, आप बोल रहे हैं आपके पास नहीं है। तो अगर पुलिस सुनो, अभी ये देखो बाजू में प्ले कर रहा हूँ मैं, ये जो दिखा रहा हूँ ना, मैंने बोला ना, डीसीपी साहब देखो मस्जिद के अंदर घुसे हुए, गलत है, वीडियो सब जगह है, गलत है। इसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, एक्शन लेना चाहिए सरकार को। आप बोल रहे हो जब हमने बात किया, किरीट सोमैया की बात हो रही है, आप डीसीपी की बात कर रहे हो, डीसीपी की बात, मैं डीसीपी का अगर आपके पास वीडियो है बताइए। सर मुसलमान नेता अपना ऐप छुपाने के लिए दूसरे के लिए मदद कर रहा है, कोई वो करते होंगे, मैं नहीं करता। अच्छा एक बात बताइए, मुझे कोई ऐप छुपाने की जरूरत नहीं है, मेरी जिंदगी की किताब ओपन है सबके सामने, मैं जहाँ हक और इंसाफ की बात है वहाँ लड़ता हूँ। और बिल्कुल कौम के हर एक इंसान अपनी कौम की फिक्र करता है, तो वारिस पठान अपनी कौम की फिक्र नहीं करेगा। ये डेलीगेशन का भी आपने पूरा छीन लिया, पूरा क्या छीन लेके चले गए? कैसा? कैसे फोटो अजीत दादा पवार किसके साथ निकाले? सब खड़े भाई, तुम बीच में आ गए। नहीं बीच में नहीं है, क्या था? एक बात सुनो, वो फोटो हर जगह किधर जा रही है, किसकी जा रही है? डेलीगेशन कौन लेके गया? उनके 4 नेता पड़े हैं, यहाँ वारिस पठान फोटो खींचा रहे, ये क्या है? नहीं डेलीगेशन कौन लेके गया, इसमें कोई सदर नहीं था। डेलीगेशन ये था अजीत दादा ने खुद ने आज बुलाया था। हाँ। इसलिए कोई बोल नहीं सकता है कि आज का टाइम हमने फिक्स किया था। दादा ने वहां बैठ कर का, जब हम गए, एक मिनट तो बात हो गई ना कि कल ही बुला लिए थे।
आज हाँ। आज की मीटिंग का वही तो कल किसी ही ने गए अपॉइंटमेंट, दादा ने खुद ने कहा कि कल आओ सुबह में, यानी आज सुबह हम पहुंचे। अब हुआ ये, सब ऐसा बैठे थे, सब उठे, सब कौन मिल के, मैं था, नवाब मलिक, नवाब, सलाम मलिक, आसिम नजीब भाई, मुल्ला, अबू नजीब मुल्ला नहीं था, हाशिम आजमी, अबू हाशिम आजमी, यूसुफ भाई, यूसुफ जमशेद अबरानी कर साहब, जलालुद्दीन साहब, जलालुद्दीन साहब, सब थे हम लोग, जीशान, हाँ जीशान भी निशान सिद्दीकी तो कल भी था। हम लोग बैठे थे, सब उठ के जाने लगे, तो मैं बोला सब लाया है पेपर, वो तो रख तो लो, डेको, यह है हमारी मांग है। हाँ क्या है? तो मेरा पेपर वहाँ पड़ा हुआ था, तो फिर उन्हें ढूंढे किधर गया, मतलब ये इतने में मैं वहाँ खड़ा हूँ उनको देने के लिए, तो जीशान वगैरह सब मेरे साथ थे। अब मुझे नहीं पता कि मेरे पीछे कौन खड़ा है, आगे मैं आपको दे रहा हूँ। डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर है महाराष्ट्र का, वो भगदड़ भगदड़ खिंचमतानी नहीं कर सकते। हमने उनको ऐसा, मैंने पेपर दिया, सब साथ में खड़े थे, फोटो निकाल। इसमें बड़ा छोटा लाइमलाइट लेने का कोई शौक ही नहीं है। लाइमलाइट, हीरो, अल्लाह सबको इज्जत दे, बड़े नेता अल्लाह आपके बाजू में खड़े, डीसीएम साहब को आप दे रहे हो। आप बड़े नेता समझो या छोटे नेता समझो, वहाँ पे बड़ा छोटे का बात ही नहीं है। वहाँ सब आए थे, अभी आगे क्या, आगे क्या, ये तो एक मैं हमने दिया नोटिस, ओ या फोटो आया सबके, और सबने अपने पेजों पे डाले। क्या अगर किसी को बुरा लगता कि भाई ये वारिस पठान आ गए, हमें पीछे हूँ, तड़े में हूँ, मैं आड़े हूँ, तो नहीं डालता। अल्हम्दुलिल्लाह सबने डाला, किसी को वहाँ ये था नहीं कि ये बड़ा है छोटा है, सब इक्वल। कोई अपने आप को बड़ा समझेगा तो फिर मैं अपने आप को उससे बड़ा समझूंगा, इसलिए मैं बड़ा छोटा कोई नहीं, सब लेवल में। अब आगे क्या, आगे ये हमने अपनी पूरी बात रख दी, अजीत दादा ने पूरी बात सुन ली। अब देखते हैं थोड़े दिन के अंदर उनका क्या रिएक्शन आता है। उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं पूरी तरह से इसको देखता हूँ, सबसे बात करता हूँ, चर्चा करता हूँ और रिजल्ट सामने आपको दूंगा। वो नहीं होगा, कोर्ट में जाना ही पड़ेगा ना, क्या करेंगे। कोर्ट का दरवाज़ा हमको, और मुझे यकीन है एज अ लॉयर कि इंशाअल्लाह ताला हमको आराम से कोर्ट से रिलीफ मिलेगा। यकीन है हमको इंसाफ हमारा कोर्ट से होगा। एक गाइडलाइंस फिक्स होगी डेसिमल इसके ऊपर। अभी भी वो बोलते हैं स्पीकर लगाओ, फिर हर महीना परमिशन लो, 3-3 महीने में परमिशन का कुछ प्रोसीजर ये है, तो ऑनलाइन परमिशन, ये सारी चीज़ें आ जाएगी गाइडलाइंस में। जी गाइडलाइंस में आने दो ना। आप तो एडवोकेट हो। अगर एक लाउड स्पीकर लगा हुआ है, वो बंद था, चालू नहीं था, अजान होती थी वहाँ पर, भोंगा, हाँ उसको निकालो। नहीं, क्वेश्चन क्या है, मेरा सवाल भोंगा निकालो। यही सवाल पे मैं तो पहले ही तुमको सवाल जवाब दिया, क्या तुमको अजान से है, भोंगे से है, क्या तुमको डेसिमल पॉइंट से है, क्या पोल्यूशन से है, उसको अपन एलेबोरेट कर रहे हैं। हाँ। भाई उस भोंगे में अजान हो रही थी कहाँ पे, मदनपुरे में कितने भोंगे थे? कल कुछ 5-6 पब्लिक ने 5-6 निकाले। हाँ, वो एक इस पे था मीनारेट पे, दूसरे मीनारेट पे गलियों में भी निकाले, जो गलियों में था ना वो भी निकला है। पूरा पूरा निकाले। तो मेरे बोलने का मतलब है भोंगे में अजान हो रही थी कि नहीं हो रही थी? उन्होंने चालू करके देखना चाहिए था, अगर इसमें अजान हो रही थी तो उसको निकालना चाहिए था, नहीं हो रही थी नहीं निकालना। अरे ऐसा नहीं है, तो आप समझ ही नहीं रहे हो क्वेश्चन। आप पहले स्टडी नहीं करते। अरे स्टडी है कि भोंगा निकालो, डेड हो, लाइव हो, जिंदा हो, मुर्दा हो, भोंगा है, भोंगा निकालो, यही तो इनकी धांधली है। अरे भोंगा क्यों निकाले भाई, बताओ मेरे को। मेरा सवाल है कि हम भोंगा क्यों निकाले, क्या हमको अजान देने का अधिकार नहीं है? अभी हाई कोर्ट का जो ऑर्डर है वो भोंगा निकालने का है। ये हाई कोर्ट का ऑर्डर के अंदर क्या दिया आपने मुंबई पढ़ा? पुलिस एक्ट के तहत स्ट्रक्चर पे भोंगा परमानेंट नहीं रह सकता। मेरे को ऐसा खबर आई है, एक सुनने को मिला है डीसीपी जोन 6, आज जो पुलिस जो है वो मुंबई पुलिस एक्ट की बात कर रही है। डीसीपी जोन 6 ने एफिडेविट भी फाइल किया है कोर्ट के अंदर, क्या कि भाई इतने हमारे एरिया में मस्जिद है, इतने भोंगे है, उसका सारी। जब हाई कोर्ट का ऑर्डर ये है कि भोंगे जो है वो निकालना चाहिए, उसमें आवाज़ नहीं आना चाहिए। अब वो हाई कोर्ट का ऑर्डर है, एक सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। अब पूरा ऑर्डर को एलोबरेट करेंगे ना, वापस कॉन्ट्रडिक्शन नहीं देखो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस इतने डेसिमल से इतने डेसिमल, इतने वक्त से इतने वक्त अजान होना चाहिए। अब तक तो उसी पे चल रहे थे, बराबर है। ये तो हाई कोर्ट के अंदर से एक ऑर्डर है, लेकिन मेरा ये बोलना है ऑर्डर कब आया कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर क्यों नहीं माना जाता है। ये ऑर्डर 4 महीने पहले का है जी। अब ऑर्डर अगर आया भी है तो पूरे महाराष्ट्र पे लगता है, बराबर, कई पुलिस को कोई एतराज नहीं पूरे इंडिया में महाराष्ट्र, लगता है। पूरे हिंदुस्तान का ऑर्डर है सब। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर अब वहां तक भी नहीं जाओ तो भी महाराष्ट्र पे आप रुको। हाई कोर्ट की बात कर रहा हूँ, नहीं हाई कोर्ट का भी अगर ऑर्डर तो सब जगह लागू हो सकता है, आप रेफरेंस तो कर सकते हो। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर नहीं है वो, सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइंस है, गाइडलाइंस के हिसाब से अजान नॉन पोल्यूशन में है ही नहीं उसमें। तो भोंगे से अगर ये है, ठीक है भोंगा चेंज करो, स्पीकर लगाएंगे, अभी वही स्पीकर का चल रहा है ना। यहाँ क्या था, कुछ ऐसा बीच में गाइडलाइंस आई थी कि आप मस्जिद का पेपर दिखाओ, परमिशन चाहिए तो वो 7/12 दिखाओ, ये सब चीज़ें हमने कहा कि सर ये सरासर बेइंसाफ़ी और गलत है। तो उन्होंने कहा बिल्कुल ये सब नहीं होगा,
ये सब नहीं, आपको परमिशन चाहिए, आप जाइए परमिशन अप्लाई करिए, हर 2-3 महीने में रेगुलराइजेशन करिए, वो भी सब करेंगे। अब ये कहा है कि पूरे मस्जिद के लोगों को बुलाया जाएगा। देखिए मीटिंग का क्रक्स क्या है मैं आपको बता रहा हूँ, उन्होंने जो फाइनल ये बताया, पूरे तमाम मस्जिद के ट्रस्टी वगैरह को लोग बुलाएंगे, बिठाएंगे, बात करेंगे और सबको एक गाइडलाइंस दी जाएगी। ये हो जाएगा तो मामला सलट जाएगा। सब मस्जिद के भोंगे उतरने के बाद होगा। ये देखिए मैंने अभी ट्वीट भी किया था कि हमको सिर्फ आश्वासन मिला है, सिर्फ आश्वासन। लेकिन एक चीज़ समझ में आ रही है, दिख ये रहा है कि सारे कायदे और कानून सिर्फ मुसलमानों के ऊपर है, उन्हीं को पालन करना है, बाकी कोई नहीं करेगा। ये संविधान की धज्जियाँ नहीं उड़ रही है, फंडामेंटल राइट का उल्लंघन नहीं हो रहा है, दोस्तों यही तो गलत है। वारिस पठान जी जिन्होंने कल मदनपुरा की बात बताते हुए कुछ ना कुछ मुस्लिम नेताओं की कमजोरी छुपाई है इन्होंने आज साथ में, कि बता नहीं रहे खुल के, क्या आज मुस्लिम नेता की बात सुनी नहीं जा रही है। कोई स्टेज पे खड़े होकर बोलता है मत उतारने देना, हमको बुलाना, और जब कल आए तो कोई था नहीं उधर, बहुत कम लोग थे। वो कौन था, उसका नाम बोलो जी, अबू हाशिम आजमी। लो मैं बोलता हूँ, तुम तो नहीं बोल रहे तो मैं बोल रहा हूँ। बोलो, उनके मैंने नहीं speech सुना। है हमारे पास। लगाओ। कानून सबके लिए बराबर है। सुनिए, आज ये फैसला हुआ है कि अब किसी मस्जिद से कोई भी लाउड स्पीकर नहीं उतरेगा। आप बोलो, मेरे पास नहीं है स्पीच। क्यों नहीं जब उन्होंने ये बात, मैं कहे को उनकी स्पीच सुनूं भाई? हाँ। अरे मेरे को एक कौन तो सा कोई बात बड़े बोलते हो, नेता की एक तो स्पीच बात सुनूंगा ये मैं? बोलते हो कि भाई इनकी निकालने क्यों मत सुनूं? देना, हाँ। निकालने मत देना। आप भी तो रहते हो ना, आप तो ये नहीं बताते कि भाई ये मसला चल रहा है, इसको बैठ के माहौल करते। 10 दिन से पुलिस आ रही है, बात करिए, भाई उतार दो, भाई उतार दो, भाई उतार दो। आप लोग बोलते हैं नहीं हम बात करेंगे, डीसीएम के पास जाएंगे, ये जाएंगे। आप तो समझा कि बोल सकते थे सर, थोड़ी सी लोकल लेवल पे अगर ये मुस्लिम नेता ये इशू बढ़ाते नहीं तो ये लोकल पुलिस के लेवल पे ये मसला सलट हो जाता, नहीं सलट होता, सलट हो जाता। नहीं सलट होता इसलिए तो। अरे आपको पता है कितने भोंगे उतर गए, कितने भोंगे उतर गए, कहाँ उतर गए, अभी भी हाँ, सब जगह उतर गए। अगर मुसलमान नेता इसको उठाता नहीं, इसको मुसलमानों की दुआई नहीं देता, मस्जिद के अंदर मीटिंग की जा रही है, वही मस्जिद के अंदर आज भोंगा निकाल दिया गया। तो ये कहीं ना कहीं इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि मुस्लिम नेता जिस बात का आवाज उठाते हैं वो सामने वाले को जो वो बताओ, अब नाम लेकर बोलो, इसने आवाज उठाया था और ठंडे हो गए। मैंने कौन सा आवाज उठा, चले पता है मैंने क्या बोला था, अब नहीं माना। मैंने क्या, आपने जिसका नाम लिया आप उनको सवाल करो कि आपने ये कहा था कि जब जब भोंगे पे बात होगा तो मैं आके खड़े हो जाऊंगा, मैं नहीं उतरने दूंगा। आपने बोला मेरे को बताओ, हाँ? कि भाई वो वहाँ पे मेरे को मुमरा में मिले, आपने खुद बोला कि वो कभी भी कल थे मुमरा में, वही बोल रहा हूँ ना कि कल वो भी उसके मुमरा पहले में जो थे। भोंगे उतरे गोवंडी में, हाँ। नहीं उतरे, तो खड़े ट्रम्बे में होके नहीं बोला, उतरे, कल भी एक उदाहरण है तो उतरे कि तो मैंने- क्या कर रहे थे, वो उतर रहे थे ना भोंगे। मैं किसी नेता पे, किसी पे आश्रय पे नहीं लगा था, हम आपस के अंदर एक दूसरे के ऊपर या नहीं लगा सकते आश्रय। किसी वो ये तुम्हारे वक्त पे है, लगाएंगे। ये मेरे पे क्या लगा, ये आप वक्त है एक साथ लगाओगे। मिलके ये लड़ाई लड़ना है, एक साथ मिलके। आप लगाओगे, वो नहीं लगाएंगे। या तो खबर ये है कि वो नेता जाता तो ये क्यों आया, वो ऐसा कौन कर रहा है? वो सब अभी हमारे कौन गली कर की रहा है? रिपोर्ट देख लेना, पूरी आ जाएगी। कौन कर रहा है? पूरी गली उसकी रिपोर्ट में आ जाएगा। वो नेता आया तो वो क्यों नहीं आया, वो आया तो वो क्यों नहीं आया। हमको तो ये जहां जहां बुलाया पॉलिटिकल वहां पहुंच जाते हैं। और मैं सुनो, मैं नेताओं के बुलाने से नहीं जाता सलीम भाई, मुझे कोई नेता बुलाए नहीं बुलाए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आवाम जो मुझसे मोहब्बत करते, मेरे भाई जो मुझसे मोहब्बत करते, मेरे को बुलाते, वारिस पठान पहुंच जाता है। जब जब जहां जहां आवाज दिया वारिस पठान पहुंचा। आके नेताओं को मैं गिनता नहीं, छोड़ो। आवाज उठती है, वारिस पठान की आवाज पूरे हिंदुस्तान में जाती है, पूरे वर्ल्ड में जाती है। मगर वारिस पठान की आवाज उठने के बाद अगर मुसलमानों को फायदा होगा तो मुसलमान वारिस पठान की जय जयकार करेंगे। अरे मैं जय जयकार के लिए नहीं कर रहा हूँ, मैं हक इंसाफ के साथ की बात कर रहा हूँ। आवाज उठाना नेताओं ने हॉबी बनाया। मैं जय जयकार के लिए नहीं कर रहा हूँ, मुझे भी अल्लाह को आखिरत में मुंह दिखाना है, अल्लाह को मुंह दिखाना है मुझे भी। डेलीगेशन में जाना, खाली टेकी ये बताना हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, और बाद में ये सब होना, तो कहीं ना कहीं आदमी सोचता है कि यार ये सब फोड़ोगिरी चल रही है। इसकी आपको आगे डिटेल रिपोर्ट मिलेगी। सलीम शेख गली, मेरी रिक्वेस्ट है, जो नेता को मैं फ़ोन करूंगा अगर वो बात करेंगे तो ठीक है, नहीं बात करेंगे तो मैं उनके बारे में बताऊंगा कि उन्होंने ये कहा था। मेरे पास वो लिस्ट भी है जिनको बुलाया गया था, मेरे पास वो लिस्ट भी है कि जो नहीं आए थे, मेरे पास वो लिस्ट भी है जिन्होंने किसको नहीं बुलाया गया था। तो आप जिम्मेदारी से आइए। वारिस पठान ने इतनी हिम्मत दिखाई हमसे बात करने की, इस मुद्दे पर उनको मालूम था कि ये सब बातें उठेगी, फिर भी वारिस पठान ने टाइम दिया। मैं चाहता हूँ हर नेता आके अपनी सफाई दे। सलीम शेख गली न्यूज़।